स्टूडेंट क्लास 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी चैप्टर सेकंड और चैप्टर सेकंड में हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे थे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कर लिया है, गोल्जी बॉडी को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। लाइसो मीनिंग होता है यहाँ पर डाइजेशन, और सोम का मतलब होता है बॉडी। एनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनल्स दैट इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन known as lysosome, ठीक है। It is a single membrane bound cell organelles that involve in digestion of food. It is a single membrane bound cell organelle that involve in digestion of food known as single membrane bound organelle lysosome, ठीक है। Discovered by Dewey in 1955। डी ड्यूवे ने इसको 1955 में डिस्कवर किया। देखिए, दिस organelle contain digestive enzyme, that's why it is known as लाइसोसोम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इस ऑर्गेनल में, इसलिए इसको लाइसोसोम कहा जाता है। इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है कि इसको लाइसोसोम क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस ऑर्गेनल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लाइसोसोम। ठीक है। अभी कहाँ होते हैं? दे आर फाउंड इन
लीवर सेल्स। ये मोस्टली कहाँ होते हैं? लीवर सेल्स में होते हैं। जो लीवर की सेल्स होती है उसमें मैक्सिमम लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड फाउंड इक्वली इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में भी ये प्रेजेंट होते हैं, इक्वली प्रेजेंट ऑन यूकैरियोटिक सेल ऑल्सो। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें शेप की बात करें। शेप, तो शेप के लिए कहा है शेप्ड स्ट्रक्चर। शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज लाइसोसोम। माइक्रो साइज स्पेरिकल माइक्रो साइज diameter is approx 0.25 to 0.80 micrometer. 0.25 to 0.80 micrometer is the diameter of lysosome. Its shape change because of the active stage of cells. Its shape change due to active. Its shape change due to active stage of cell. जब सेल एक्टिव स्टेज में होती है तो लाइसोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है? चेंज हो जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए inside the lysosome, inside the lysosome 50 types of hydrolases enzymes are present. 20 types of hydrolases enzymes are present. कौन कौन से एंजाइम होंगे? लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेटेज है, राइबोन्यूक्लियस। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज, ठीक है, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेटेज, उसके अलावा राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस,
राइबो न्यूक्लियस डीऑक्सी राइबो nucleus. These are enzyme that is present in lysosome. They involve in the digestion of food. अब कुछ एक बात और कही गई है कि मेनली लाइसोसोम आर बिल्ड बाय गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. mainly lysosome build up by endoplasmic reticulum and Golgi body. गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम बना होता है. आगे चलिए. Mainly lysosomes are two types of lysosome. According to the construction site and its shape. According to the construction site. According to the construction sites and shapes, there are 4 types. ठीक है. But prominently are 2 types. But prominently lysosomes are 2 types. प्रोमिनेंटली लाइसोसोम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज प्राइमरी lysosome, another is secondary lysosome. प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम, ये 2 प्रकार के लाइसोसोम होते हैं जो कि एनिमल और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है वो देखिए. प्राइमरी लाइसोसोम
Primary lysosome is also known as primary lysosome. It is also known as storage granules. इनको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड प्राइमरी लाइसोसोम आर दी फायर्स लाइसोसोम. इट इज ऑल्सो known as Fires lysosome. Why it is known as fire lysosome? Because it is made in which newborn enzymes are filled, in which newborn enzymes are filled. That's why they known as primary lysosome. प्राइमरी जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। इट इज़ मेड ऑफ गोल्डन बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज मेड ऑफ गोल्डन बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? Now, secondary wall is made up of during the phagocytosis to protoplasm. This is about the lysosome. Now we will discuss about the secondary lysosome. Secondary lysosomes. Secondary lysosomes का मीनिंग होता है lysosome which is consist by primary lysosome. After the formation of primary lysosome, the secondary lysosome is formed. ठीक है? चलिए, तो ये हो गया बेटा जी आप लाइसोसोम के बारे में। नेक्स्ट हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।